दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट राहुल चौधरी आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना काल का आप कहीं ना कहीं सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज मैं आपको कानून से जुड़ी हुई नई जानकारी लेकर आया हूं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और कहीं ना कहीं आप इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो आज मैं आपको जो बताने आया हूं और नई जानकारी जो है आपके लिए, वो है मोटरयान से संबंधित। आज की डेट में हर किसी के पास कोई ना कोई वाहन जरूर है। तो ऐसे में क्या है कि जब वाहन होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी मुस्तैदी हमारे ऊपर रहती है। कोई ना कोई हमारा चालान हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई किसी भी तरीके से बाइक को पकड़ लेते हैं या कार को पुलिस वाले अपने पास जब्ती में भी रख लेते हैं। तो वो रीज़न क्या होते हैं वो तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग पता होती है। अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपकी नॉर्मल कोई भी किसी भी तरीके की वाहन आपकी अगर जब्त कर लेते हैं पुलिस वाले, और उसे किस तरीके से कोर्ट में छुड़ाना है और वो आवेदन किस तरीके से होना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं और नए जानकारी अपने साथ कलेक्ट करते हैं। तो कोई भी, मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ कि कभी भी कोई भी पुलिस वाले अगर आपकी कोई भी बाइक हुई, कार हुए, कुछ भी वाहन अगर आपका पकड़ते हैं तो कैसे कोई वकील किस आवेदन के द्वारा आप ये छुड़वाता है, तो वो आवेदन आपको भी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। तो सीखेंगे। देखिए, कोर्ट में फिर से आवेदन लगा रहे हैं, कोर्ट का फॉर्मेट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है न्यायालय श्रीमान। ठीक है। अब जिस भी कोर्ट के अंदर वो थाना आता है, जहाँ जिस भी कोर्ट के अंदर में वो जो थाने में आपकी बाइक खड़ी है वो आता है, उस कोर्ट का नाम लिखते हैं। मान के चलिए CGM। ठीक है। न्यायालय गाजियाबाद। ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है क्या, वाद संख्या, या जो भी आपको चालान दिया हो वो लिखना है, चालान संख्या। ठीक है। /22 या सॉरी, यहाँ पर जो भी आपको चालान नंबर या जो भी रसीद दी जाती है वो आपको लिखनी है। ठीक है। सरकार बनाम। ठीक है। देन यहाँ पर आपके जो भी वाहन स्वामी है उसका नाम लिखना है, जैसे राहुल। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखनी है धारा। अगर आपके चालान में 100 है वो लिखना है, नहीं तो MB एक्ट जिसमें भी होगा वो आपको लिखना है। जिस भी थाने में के अंडर में है बाइक आपकी खड़ी है तो वो लिखनी है, जैसे विजयनगर। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है श्रीमान जी। अब लिखना है आवेदन अंतर्गत 207(2) MB एक्ट में। ठीक है। MB एक्ट मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत ये हम छुड़वा रहे हैं। ठीक है। तो इसका जिक्र करना है, धाराओं का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसलिए आपको यूज़ करना है। 207(2) MB एक्ट के अंतर्गत हम अगर वो गाड़ी को छुड़वाते हैं। इसके बाद हमें जो एप्लीकेशन लिखनी है वो इस टैब में लिखनी है। क्या कि अब एक साथ लिखते हैं तो काफ़ी कुछ हो जाता है, और बड़ी एप्लीकेशन जब भी आप कोर्ट में आवेदन दे रहे हैं तो आपको इस पार्टों में बांट दो। इस तरीके से नंबर 1 पॉइंट्स में बांट दीजिए। नंबर 1 पॉइंट है जैसे कि आवेदक, सॉरी लिखना है, निवेदन है कि, ठीक है, आवेदक उक्त वाहन। अब वाहन की डिटेल लिखनी है जो भी आपकी कंपनी की, जैसे मान लीजिए
बजाज की है तो लिखनी है बजाज की बजाज कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी लिख रहे हैं, बजाज कंपनी की। अब मॉडल नेम लिखना है डिस्कवर होती है ना का बाइक उसकी, जिसका इंजन नंबर, ठीक है, जो भी हो इंजन नंबर, चेसिस नंबर, जो भी हो आप उसको यहाँ पर लिखिए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इंजन नंबर लिखना है, चेसिस नंबर लिखना है, पहले हमें बतानी है गाड़ी की डिटेल। ठीक है, फिर जिसका रजिस्ट्रेशन कौन से ईयर तक है, मान के चलिए जो हमने खरीदी है, आई होप 2012 में खरीदी है। ठीक है, और 2000 से 2023 तक है, 23 तक वैलिड है, जिसका आवेदक स्वामी है। ठीक है, आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या डिटेल लिखी है कि कोई भी वाहन जो भी आपका पकड़ा गया है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी कंपनी की है, क्या उसका इंजन नंबर है, क्या उसका चेसिस नंबर है, कौन सी ईयर तक वो वैलिड है, यह आपने फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है आवेदक दिनांक, जिस भी दिन आपकी गाड़ी पुलिस वालों ने रोड से उठाई है, पकड़ी है, जब्त करी है, उसकी डिटेल लिखेंगे। दिनांक मान के चलिए 1 तारीख को जा रहा था, 1/1/2022 को विजयनगर सेक्टर 9 से अपने घर जा रहा था, तभी चाणक्य चौक पर पुलिस अधिकारी द्वारा आवेदक को चेकिंग के दौरान चेकिंग के लिए रोका गया। जो भी आपकी घटना हुई हो वो आपको लिखनी है सेकंड पॉइंट में। मैं अभी एक मनगढ़ंत घटना बना रहा हूँ, इसलिए आपको इसी तरीके से आपकी जो भी हुई हो घटना वो आपको यहाँ पर लिखना है। चेकिंग के लिए रोका और चेकिंग के दौरान पुलिस अधिकारी ने आवेदक की गाड़ी जब्त करके विजयनगर थाने में खड़ी करवा दी। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपने घटना का जिक्र कर दिया, जो आप जिस घटना के कारण आपकी वो
व्हीकल पकड़ा गया। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट में लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट लिखना है आपको, आवेदन के साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिटनेस पोल्यूशन और इंश्योरेंस आदि पेपर जो लगाए गए हैं वह वास्तविक और सत्य हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आपको वो पेपर के बारे में जिक्र करना है जो आपने आवेदन के साथ लगाए होंगे, जो भी हो आपके पास, जितने भी कम हो और या ज़्यादा हो, जो भी है वो आपको आवेदन के साथ लगाने हैं। ठीक है, देन चौथे पॉइंट में आपको लिखना है, ऐसी स्थिति में आवेदक के हक में गाड़ी का दिया जाना न्यायोचित है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्रार्थना लिखनी है। ठीक है, और प्रार्थना में भी यही बात लिखनी है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आवेदक की उक्त बाइक को आवेदक के हक में रिलीज या छोड़ना, जो भी लिखना चाहे हिंदी में इंग्लिश में, रिलीज करने के आदेश पारित करें। ठीक है, ये आपने अपनी प्रार्थना लिख ली है, आपने अपने पॉइंट्स लिख लिए हैं। फिर आपको लास्ट में जो लिखना होता है वही लिखना है आपको। लास्ट में यहाँ पर इस कोने में लिखना है आपको आवेदक, ठीक है, ऑब्लिक प्रार्थी, ठीक है, द्वारा अधिवक्ता। ठीक है, यहाँ पर दिनांक, इस यहाँ पर आपके अधिवक्ता के जो भी आपके रजिस्टर्ड एडवोकेट होंगे उनकी मोहर लगेगी, साइन होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी वो अपनी बात रखेंगे कोर्ट के सामने, जो मैंने आपको लिखित में दी है वही बात आप कोर्ट के सामने रखेंगे, और किस तरीके से वो आप कम से कम जुर्माना करके आपकी गाड़ी अपने हक में रिलीज़ करवाते हैं, या कम ना के बराबर करके, जैसा जैसा जिस स्टेट में जो भी प्रोसेस होगा उसके हिसाब से गाड़ी रिलीज़ होगी। एप्लीकेशन इसी तरीके से बननी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। 207(2) का ये आवेदन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए सेक्शन पर आवेदन देंगे और किस तरीके से करना है और क्या आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर आती रहेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर बात करें। धन्यवाद।